हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब साइल चैनल में। मैं हूं प्रेरणा और हम आज जानेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपसे गलत तरीके से हो रहा हो, शायद ऐसी मिस्टेक्स आपसे हो रही हो और इस वजह से सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो चार खास बातें हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जबकि एक महिला के शरीर में एग रिलीज होता है और किस तरीके से अपने शरीर के अंदर फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाया जाए ताकि एग रिलीज हुआ है तो वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो और गर्भ तुरंत रुक सके। ये कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग का सफर छोटा कर सकते हैं, बहुत जल्दी कंसीव कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चार बातें हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए उस समय, क्योंकि उनके करने से आपका ओव्यूलेशन रुक सकता है, डिले हो सकता है और प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हो सकते हैं। सबसे पहली चीज जंक फूड। कई बार हमारे लाइफ स्टाइल में, भाग दौड़ की लाइफ में अक्सर हम फास्ट फूड, डब्बा बंद जो फूड आता है, जो रेडी टू ईट फूड आता है, उसको हम यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका एग रप्चर होने वाला है, अगर आप असिस्टेड टेक्नोलॉजीज की हेल्प ले रहे हैं तब भी और नेचुरली ट्राई कर रहे हैं तब भी, अगर आपका ओव्यूलेशन समय आ गया है, एग रप्चर होने का टाइम आ गया है, आपको लक्षण दिख रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर में फर्क आ रहा है, सर्वाइकल म्यूकस में फर्क आ गया है, तो इस समय खास तौर से इन 3 से 4 दिनों के बीच में आपको कोई भी जंक फूड, कोई भी पैकेज्ड फूड यूज नहीं करना है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्ब्स मिलते हैं और ये हमारे हार्मोन्स को एकदम से इम्बैलेंस करते हैं और ओव्यूलेशन रुक सकता है और अगर हो भी जाए तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस भी इंटरप्ट हो सकता है। दूसरी चीज जो इस समय नहीं करनी है वो है आउटिंग या ट्रैवल। जब भी हम आउटिंग पे होते हैं या ट्रैवल पे होते हैं, कुछ घंटे का हो या कुछ दिनों का हो, हम बाहर का फूड लेते हैं, बाहर के एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो जब हम बाहर का फूड लेते हैं तो वो उतना हेल्दी, उतना पौष्टिक नहीं हो सकता जो कि हम घर में बनाते हैं। और इस समय आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड डाइट जिसमें कि ताजी सब्जियां, दालें, अनाज अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो, डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी मात्रा में आप ले सके। तो अगर आपके आउटिंग प्लान्स हैं तो उनको ऐसे प्लान करें कि आपका ओव्यूलेशन का टाइम उस समय ना पड़े और आप उन चीज़ों से बच सके। इस समय घर पे रहना सबसे अच्छा है, हेल्दी डाइट लेना सबसे अच्छा है। तीसरी चीज़ जो इस समय हमें नहीं करनी है वो है तनाव से बचना। तनाव कहाँ कहाँ से आता है? हमारे वर्क प्लेस से आता है, हमारे घर में, हमारी लाइफ स्टाइल में, हमारे सोच में, हमारे तौर तरीके में हो सकता है। लेकिन इस समय आप कोशिश करें कि अगर वर्क प्लेस से आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है तो आप थोड़े समय के लिए लीव ले लें, 2-3 दिन की छुट्टी ले लें, ताकि आप क्वालिटी टाइम घर पे स्पेंड कर सकें, अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, काफी खुश रह सकें और पॉजिटिव रह सकें। क्योंकि तनाव आपके हॉर्मोन्स को बिगाड़ता है और इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को रोक देता है। चौथी खास बात जो इस समय आपको बिल्कुल नहीं करनी है, फास्टिंग नहीं करनी है और ओवर ईटिंग नहीं करनी है। फास्टिंग सभी करते हैं, तो जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम हो उस समय आपको उपवास या फास्ट नहीं करने हैं, क्योंकि उपवास या फास्ट करने से आपके शरीर का शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो सकता है और आपके हार्मोन्स पे भी उसका असर पड़ेगा। सबसे पहला काम करना है कि इन 4-5 दिनों में डेली या तो अनार या फिर चुकंदर, दोनों में से कोई एक चीज अगर आपको मिल जाती है तो उसका जूस आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे डेली सेवन करें। अगर आपको जूस लेना बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप डायरेक्टली इन आइटम्स को खा सकते हैं। दूसरी खास बात, तनाव से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को एनर्जेटिक रखना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डेली हल्की एक्सरसाइज आपको इस समय ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। लैक ऑफ द वॉल, सूर्य नमस्कार, बटरफ्लाई आसन, ऐसे कुछ आसन हैं जो कि आपके ओव्यूलेशन को सपोर्ट करेंगे, आपके पैल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन रिच ब्लड ज़्यादा मिलेगा तो आपका ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन दोनों के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी खास बात कि इस समय पे आपको स्लीप साइकिल करेक्ट रखनी चाहिए। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। अगर आप नींद कम ले रहे हैं, रात को देर सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ रहे हैं, सुबह भी देर तक सो रहे हैं, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं और उनके बढ़ने से आपका ओव्यूलेशन रुक सकता है। जो चौथी खास बात इस समय आपको फॉलो करनी है वो ये है कि डेली के खाने में बैलेंस्ड डाइट फॉलो करनी है। बैलेंस्ड डाइट में 1 सर्विंग हरी सब्जी, 1 सर्विंग दाल, थोड़ी कर्ड जो कि आपको दोपहर के समय लेनी है और साबुत अनाज आपको जरूर लेना चाहिए। स्नैक्स में आप
फलों को ले सकते हैं, कम से कम 2 फल आपको जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा टोमेटो का सूप और शक्कर का कम प्रयोग किया हुआ फूड आपको प्रायोरिटी से अपने खाने में रखना है। प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में लेना है जिससे कि आपका ओव्यूलेशन सक्सेसफुल हो और इम्प्लांटेशन भी अच्छे से हो सके। उम्मीद करती हूँ कि इन टिप्स को फॉलो करके आपका ओव्यूलेशन बहुत सही से होगा और आप अपने ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन के चांसेस को बढ़ा सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।